हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपूर असिस्टू और स्वागत है हमारे एक नए फैमिली व्लॉग में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, जो बहुत ही लोग हमसे पूछते हैं, हमारे डीएम्स में, हमारे कमेंट्स में, सब जगह यही क्वेश्चन बहुत बार हमें दिखाई दिया है। तो वो क्वेश्चन है, क्यों है हमारी मम्मी इतनी सख्त? तो मम्मी बहुत ही यूनिक है। हमारी मम्मी, सबकी मम्मी यूनिक होती है, हमारी भी मम्मी कुछ अनोखी है। और बहुत मैं बताऊँ कि मम्मी इसलिए सख्त है क्योंकि मम्मा की स्टोरी जो है, लाइफ स्टोरी जो है, वो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग और फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड एडवेंचर रही है। मम्मी जो है अपनी लाइफ स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस हमें बताती रहती हैं ताकि हम भी उनसे सीख लें। तो जो मम्मी ने मुझे एक इंसिडेंट बताया था, मतलब जो अपनी स्टोरी बताई थी, तो मम्मी ने कहा था कि जब वो 16-17 साल की एज में थी, तभी से उन्होंने जॉब और काम करना सीख लिया था और उन्हें सब चीज़ों की वैल्यू पता चल गई थी काफ़ी छोटी उम्र में, क्योंकि जैसे उनकी कंडीशंस वगैरह थी, तो उन्होंने उनको वो चीज़ें सिखा दी और उन्होंने बहुत पहले से ही मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। और तभी मम्मी हमारे भी पीछे थोड़ा कसके लगी रहती है ताकि हम भी सीखें और गलतियां माने, गलतियों से सीखें और चीज़ों की वैल्यू करना सीखें। क्योंकि आजकल के टाइम में जैसे हम यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत ही इजीली उनके पेरेंट्स जो चीज़ें वो कर देते हैं, एक्सेस कर देते हैं, उनको ईजी सब कुछ लगता है, मगर उनको उन चीज़ों की वैल्यू जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो मम्मी को हमेशा वो रहता है कि हाँ, इतना इजी और लीनियंट नहीं रहना, थोड़ी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है। मतलब मम्मी का ना अलग सीन है, वो कभी चुलबुली बच्ची और शैतान बदमाशी, मगर फिर काम के टाइम पे उनको हर चीज़ ऑर्डर में चाहिए। और अगर वो ऑर्डर बिना ऑर्डर के हुआ तो मम्मी को आता है बहुत घंघोर, पता नहीं मेरा वर्ड सही है या नहीं, बहुत गुस्सा आ जाता है और मम्मी उठा लेती है सारे घर को यहाँ। और मम्मी का बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है और उनको शांत कराना बहुत मुश्किल होता है, और वो करवाते हैं पापा। वो पापा मम्मी को शांत करवाते हैं। मतलब मम्मी हम सबका ख्याल रखती है, पापा सिर्फ मम्मी का ख्याल रखते हैं। किचन, रस भरी रसोई से लेके बाहर कहीं फंक्शन या किसी गेट टुगेदर में पापा मम्मी के साथ, मतलब एक तो हैंड टू हैंड एज अ, मतलब सिग्निफिकेंट अदर बोलते हैं ना, सिग्निफिकेंट अदर, एकदम पापा बहुत अच्छे से वो करते हैं मम्मी को कोऑर्डिनेट, और हर जगह उनके साथ स्टैंड लेते हैं। जैसे रस भरी रसोई में जब भी मम्मा वीडियो बना रही होती है तो पापा कुछ ना कुछ साइड हेल्प करते हैं, मतलब खड़े रहेंगे पापा वहाँ पे कि मम्मी को कुछ ना कुछ चाहिए ना हो। वीडियो बना लेंगे कभी, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ कैमरामैन के लिए, एज अ कैमरामैन आयुष नहीं है, तो पापा वीडियो बनाते हैं। उनको थोड़ा बहुत है कि नहीं आता उनको फ़ोन ऑपरेट करना, बट मम्मी ने उनको सिखा दिया है टाइम टू टाइम कि हाँ, उनको भी इन्वॉल्व करो, उनको भी ट्रेन करो थोड़ा। और पापा भी लगे रहते हैं मतलब मम्मी का सपोर्ट करने। ये है कि मम्मी अगर सोशल मीडिया भी देख रही है, बाहर भी देख रही है, घर के काम भी देख रही है, तो मम्मी अगर उन सब चीज़ों का ख्याल रख रही है, तो पापा जो है वो मम्मी का ख्याल रख रहे हैं सिर्फ, और वो बहुत बड़ा काम है। और मम्मी है एक्सट्रोवर्ट और पापा है इंट्रोवर्ट। मम्मी हर जगह फर्स्ट, मतलब आगे खड़ी होती है। मतलब ऐसा होता है जब अगर शादी होगी तो डीजे में सबसे पहले मम्मी करेगी उद्घाटन। यहाँ जो हमारी लोकेलिटी में RW है, मतलब रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, उसकी मम्मी है प्रधान बन चुकी हैं, जिसमें 10 मेन है और वो सिंगल फीमेल है। तो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एज हर डॉटर, एंड आई रियली अप्रिशिएट मेरी मम्मी की हर जगह वो आगे आगे और अपना स्टेप और ओपिनियन और फाइट करती हैं और अपना स्टैंड लेती हैं। तो मम्मा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओपन और एक्सट्रोवर्ट है, जो पापा थोड़ा लैक कर जाते हैं, क्योंकि पापा थोड़ा है शांत स्वभाव के, वो अपने अपने में ही खुश रहते हैं, ज़्यादा अकेले अकेले। तो उसके वो मम्मा कंपनसेट कर देती है। मतलब अगर मैं देखूँ ना, तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस का एलिमेंट है, अगर मैं अपनी बात करूँ, वो कम है, बट जितना भी है वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी से ही आया है, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और मैं उनको हर जगह देखती हूँ, तो वो हर फील्ड में, अगर वो उनको उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती ना, मगर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो उनको बहुत ऊपर पहुँचा देता है हर फील्ड में।
ठीक है। तो इसलिए वो मुझे मम्मी की चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ और मैं मम्मी को ही देखती रहती हूँ कि यार मम्मी मतलब इस वाले जैसे हम तो हैं जेन जी, तो हमें पता है कि हाँ फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है या रील्स या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया कैसे करना है। मगर जब मैं मम्मी को देखती हूँ कि मम्मी ने यार ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस भी नहीं, मतलब इनके टाइम पे कुछ ऐसा था भी नहीं, कोई नॉलेज भी नहीं ली, मगर धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस और टाइम उन्होंने सब अपने चीज़ें अडेप्ट कर ली इतनी जल्दी और सीख ली खुद क्योंकि मम्मी हमें मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें मम्मी हमसे भी पूछती थी कि ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, मगर हम भी अपनी चीज़ों में बिजी थे, जैसे स्कूल वगैरह की पढ़ाइयाँ होती थी तो इतना हम भी हेल्प नहीं कर पाते थे। मगर फिर जब मम्मी को मतलब जैसे बोलते हैं ना पढ़ी तो फिर हम खुद ही सीखने लग जाते हैं। तो वही हुआ कि मम्मी का जब कोई वो नहीं था ना हेल्पिंग हैंड या कुछ, मतलब हम भी मिनिमम ही हेल्प कर पाते थे, मगर जो भी उन्होंने सीखा वो खुद ही सीखा है। तो मैं वो हर चीज़ हमेशा याद रखती हूँ कि मम्मी में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि वो हर चीज़ को अपने आप अपने तरीके से इंटरप्रेट करके अपने लिए सही कर लेती है। और बच्चों के मामले में जैसे मैंने अभी बोला था कि मम्मी कभी बार चुलबुली भी, मम्मा के तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मतलब थोड़े टाइम कुछ फिर उसके बाद एकदम से अगर कुछ गलत हो गया या कुछ सही हो गया तो एकदम से दूसरा मूड। तो कभी कभार वो चुलबुली बच्ची हमारे साथ बन जाती है, कभी एकदम ही एकदम मम्मी वाला बन जाती है कि हाँ भाई कैसा कर रहे हो, डांटने वाला तो मम्मी का ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो मम्मी जब एथिक्स की बात आती है तो काम की बात आती है तो मम्मी को हर चीज़ टिप टॉप चाहिए। अगर उन्होंने एक चीज़ बोली है और वो ना हुई हो तो फिर मम्मी को आता है गुस्सा, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उनको और फिर हमें बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। और मम्मी थोड़े थोड़े टाइम में ही हमें भाषण और जो है ना ज्ञान और क्या कहते हैं लेक्चर, जैसे कॉलेज के लेक्चर होते हैं स्कूल के लेक्चर होते हैं ना, वैसे लेक्चर की क्लासेस हमारी ट्यूशन क्लासेस कांस्टेंट चलती रहती है। क्योंकि मम्मी को जो है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ वगैरह मम्मा सिखाती रहती है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी नैरो माइंडेड है, मम्मी बहुत ब्रॉड माइंडेड है, मगर ये होता है कि मम्मी को हर चीज़ टाइम से सही लगती है कि हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। एक चीज़ अगर पसंद है मगर उस चीज़ का टाइम नहीं है तो फिर वो नहीं करनी, ऐसा है मम्मी का। तो अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो ड्रेसिंग सेंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम कि आप क्या है क्या नहीं, ठीक है। अगर कहीं जाना है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो मतलब ऐसा होता है कि वरना कोई ऐसा नैरो माइंड नहीं, मम्मी बहुत ब्रॉड माइंडेड है और जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस करे हैं, टाइम के साथ सीखा है, अप्स एंड डाउन्स, वो मम्मी शेयर करती रहती है। और जो उन्होंने खुद सीखा उस चीज़ों से वो हमें भी सिखाती है, ताकि अगर हम पे कोई प्रॉब्लम ना आए और हम नॉलेजेबल बने उनके एक्सपीरियंस से। तो मम्मी इस मोटिव से हमें सिखाती रहती है टाइम टू टाइम। हमें कभी कभार हमारी जो एज है हमें ऐसा लग सकता है कि यार डांट रही है मम्मा, बेमतलब लेक्चर दे रही है, मगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सही है क्योंकि वो अपनी चीज़ें बता रही है कि वो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, तो तुम वो गलती ना करो, इसलिए मम्मी बताती रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे हम भी एक्सपीरियंसेस करेंगे। अभी हमारा भी टाइम आएगा जब हम कमाने वमाने और बड़े थोड़े बन जाएंगे, पढ़ाइयों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे दुनिया में। तो उनका जो सपना था, हाँ सपना उनका बहुत मनोकामना थी, मतलब शादी से पहले की, कि उन्हें गोवा ज़रूर जाना है। मतलब उन्होंने शादी, वो बता रही थी शादी ही इसलिए की थी कि हाँ भाई शादी के बाद गोवा घूमने जाने को मिलेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत स्ट्रगल मम्मा ने किया तो नहीं जा पाई अभी तक, मगर उनको हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। और हम ज़रूर, मैं तो मतलब ज़रूर पक्का यही मेरा मोटिव और मेन एम है कि जब मैं थोड़ा स्टैंड हो जाऊं तो मम्मी को गोवा तो लेके जाना ही जाना है, मतलब फैमिली ट्रिप पे गोवा। तो मम्मी का ऐसे ही कुछ सीन है, उनके जो मूड है वो बहुत एक्सट्रीम है। अगर वो खुश है तो एक्सट्रीमली खुश है, अगर वो पूरे मस्ती के मूड में तो वो एक्सट्रीमली मस्ती मजाक करती हैं। मगर अगर उनका वो है सख्त है, जो टाइटल है सख्त है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सख्त है, उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर पापा और हम सब करके कर लेते हैं, टाइम के साथ हो जाती है ठीक। मगर वो भी
पार्ट है, मतलब मूड का, वो नेचुरल है, सबको होता है, किसी को एक्सट्रीम, किसी को थोड़ा पेशेंस। तो मम्मी का ये सीन है और इसलिए वो थोड़ा थोड़ा भावुक हो जाती हैं। और जैसे लोग कहते हैं, अगर कोई कमेंट आ जाए तो लोग कहते हैं कि इग्नोर करो मैम। मम्मी से इग्नोर नहीं होती कोई चीज़, मम्मी को उस चीज़ का जवाब क्लियर करना ही करना है, पॉइंट को। जैसे मम्मी ने ना एक ड्यूटी दे रखी है मुझे एज एन 18-year-old डॉटर। मम्मी ने मुझे एक ड्यूटी दे रखी है कि मतलब ऑब्वियसली मैं घर के थोड़ा बहुत काम करती हूँ, तो मेरी एक ड्यूटी है कि किचन रात को साफ करके सोनी ही सोनी है। क्योंकि मम्मी का मानना है, लाइक मम्मी का मानना है, हाँ मेरा मतलब मेरा भी है, मम्मी का मानना हो तो मेरा भी मानना हो, हाँ। तो मम्मी का रोल, वो मम्मी ने ड्यूटी दे रखी है कि रात को किचन साफ करके सोनी है, क्योंकि उससे आती है घर में बरकत, विच इज़ वेरी गुड बिलीफ। क्योंकि वो प्रैक्टिकल भी है, अच्छी बात है, करके सोना चाहिए, हाइजीनिक होता है। अगर वो बिलीफ नहीं है तो ऑब्वियसली हाइजीनिक है। तो मम्मी ने मुझे ये ड्यूटी दे रखी है। मगर मैं कल इतना थक गई थी और मैं इतना आलस आ रहा था कि मैं वो करके नहीं सोई। और सुबह मम्मी ने देख लिया कि मैं करके नहीं सोई। मैंने कहा भाई सुबह मम्मी के उठने से पहले और किचन में जाने से पहले कर लूँगी साफ। मगर मम्मी पहले चली गई और वो हो गई गलती। तो मम्मी ने मुझे बहुत डांटा उस बात में। मैंने मम्मी से अब पिंकी प्रॉमिस कर लिया है कि मैं करके ही सोऊंगी और मैं वीडियो बनाऊंगी। मतलब मम्मी को ये नहीं है कि मम्मा मैंने किचन साफ करी जाके देख लो, अब मम्मी नीचे थोड़ी नहीं जाएगी हर रोज। तो मैं वीडियो बना के लाऊंगी कि मम्मी मैंने किचन साफ कर दिया आज की, तो ये देख लो वीडियो। और मम्मी फिर अप्रूवल देगी कि वेरी गुड। तो इसलिए ये आज रूल बना है नया एक्स्ट्रा मेरी गलतियों की वजह से। तो इसलिए काम के मामले में मम्मी वेरी प्रिसाइज है कि काम टिप टॉप होना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ तो घर होगा यहाँ पे मम्मी के। मम्मी जो है हमारी बहुत ही लेजेंडरी है, समझ लो आप, और सख्त भी है और मस्त मौला भी है। तो मिक्स चलता रहता है, टेढ़ी है पर मेरी है। आहा, ये जो 2-3 महीने, ये जो लास्ट वीक गया है वो बहुत ही मैं पर्सनली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रहा है मेरे लिए। क्योंकि नया कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है, 2-3 साल से मैं घर में थी, तो घर के काम स्मूथली थोड़े बहुत हो जाते थे मेरे से। बट अब मेरे को बाहर जाना पड़ता है और मैं पूरे दिन से थक के आती हूँ, तो इसलिए मैं घर पे उतना टाइम दे नहीं पाती हूँ। तो मम्मी को थोड़ा बहुत अभी एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। बट आज जो मतलब वीकेंड में आज मैंने डिसाइड किया है कि मम्मा ने ब्रेकफास्ट करवा दिया था बढ़िया मस्त एकदम, क्या कहते हैं, पालक के परांठे बनाए थे, हमने इंस्टा पे भी डाला था, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे रसभरी रसोई का चैनल जिसमें रेसिपीज चलती है, और मेन चैनल कपूर असिस्टेंट। आज मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी लंच ब्रेकफास्ट तो आपने करवा दिया बढ़िया सा, लंच के लिए मम्मी ने बनाई है आलू मेथी। तो लंच मैं परोसूंगी, जैसे रोटियां मैं बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी, सैलेड बनाऊंगी और अच्छे से डाइनिंग टेबल पे सजा के फिर आपको बुलाऊंगी, तब आना आप नीचे। तो ये सारी ड्यूटी आज मैंने बना ली है कि भाई वीकेंड है, मम्मी को आराम करने दो और मैं सारा लंच का ठेका लूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं फटाफट से रसभरी रसोई में और करते हैं लंच और परोसते हैं, और फिर मम्मी को बुला के देखेंगे उनका रिएक्शन कि आज मैंने कैसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाई या नहीं। पूरे दिन का पूरे हफ्ते का कोटा पूरा करना है मुझे आज लंच परोस के। आई लव 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 आलू मेथी, और मम्मी आलू मेथी के परांठे बनाती है उसे स्टफ करके, तो वो अलग बात है, ठीक है, वो ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं। बट अभी लंच के लिए बना है आलू मेथी, और मैं बनाऊंगी रायता, रोटी, सैलेड, सब कुछ रेडी करके उनको नीचे बुलाएंगे और फिर सारे फैमिली मेम्बर्स एक लंच करेंगे। तो बूंदी का रायता बनाने के लिए मैंने ले ली है बूंदी, और अब हम इसे पानी में थोड़ी देर भिगो लेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। आप कहेंगे अनन्या आज रसभरी रसोई में खड़ी है मम्मी की जगह, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई एम ग्लैड। मम्मी पूरे वीक लगी रहती है, तो मैंने सोचा भाई वीकेंड पे हमारा करना फर्ज बनता है और उन्हें लंच परोसना हमारा फर्ज बनता है। तो एज अ अच्छी बच्ची एंड डॉटर आई एम ग्लैड टू डू दिस। जब तक हमारी बूंदी सॉफ्ट हो रही है तब तक हम प्यारे प्यारे फुलके उतार लेंगे।
रोटियां मेरी बन चुकी हैं प्यारी प्यारी और मैंने अंदर सजा दी है। अभी आपको जाके दिखाते हैं मैंने टेबल कैसे सजाई है। और ये अब हम रायता बनाने जा रहे हैं। इसको पहले मैं दही को अच्छे से विस्क और स्मूथ कर लूंगी। जब ये स्मूथ हो जाए तो मैंने अनियन चॉप किए हैं रायते के लिए, तो मैं इसमें अनियन भी डाल दूंगी। एंड इसमें मैं डाल दूंगी ब्लैक पेपर, व्हाइट सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट जो कि होती है पिंक। अब इन सबको भी अच्छे से मिला लेंगे। बूंदी को मैंने अच्छे से छान लिया है और अब हम सारी बूंदी इसमें डाल देंगे। ये लीजिए हमारा रायता है रेडी। और अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। चलते हैं और सबको बुलाते हैं लंच के लिए। ऐसे मुझे रोज मिल जाए। आइए बैठिए सीट पे। पापा ने भी सीट ले ली है और करिए शानदार लंच जो आप ही ने बनाया है। आलू मेथी बनाया है, परोस को देना तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। कटोरी कहाँ रहते के लिए? ओहो शेट। वाह भाई वाह। मतलब ऐसे खा ले हम रहता। ठीक है, मतलब 10 चीजों में से एक चीज रह जाती है, सॉरी। अच्छा रोटियां कैसी बनी है? बहुत टेस्टी बनी है। वेरी नाइस। और फिर मीठे में क्या खिलाएगी? मीठे में आपका फेवरेट चीनी का पराठा। ठीक है। हैप्पी लंच, हैप्पी फैमिली, हैप्पी वीकेंड। गाइस लंच हो चुका है और पूरे दिन के काम और वीकेंड मनाने में मेरी बच चुकी है बैंड। तो गाइस अब है चाय का टाइम, मैं चाय बना के दूंगी। आज का व्लॉग यही था। हमारे वीकेंड लंच बनाया मैंने और परोसा मैंने और मम्मी ने करा चिल। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड बताइएगा कि अगली वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं आप। बाय।